बेटा 1 मिनट, हैंड ये बंद कर लीजिए बेटा, ध्यान से सुनना, बंद कर लो इसे, बंद कर लीजिए, हैंड फोल्ड करिए, अब ध्यान से सुनिए। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से 10 दिन की मुहिम रखी गई है, जिस मुहिम का नाम है रुजू इलल कुरान, पलटो कुरान की तरफ। कुरान पाक जो है तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। उसमें हमारे तमाम ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, उसमें हमें अच्छे काम करने का हुक्म दिया गया है, बुरे कामों से रोका गया है और हमको कहीं पे डराया गया है कि अगर हमने आखिरत पर ईमान नहीं रखा, क्योंकि हमें फाइनली जाना तो आखिरत की तरफ है, तो ये दुनिया जो है फ़ानी है, बाकी रहने वाली चीज़ जो है वो आखिरत है, तो हमें इसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मालूम होता है। तो हमें कुरान के ही ज़रिए मालूम होता है कि हमें सूद से बचना है, ब्याज से बचना है, झूठ नहीं बोलना है और पर्दा करना है। इन तमाम चीज़ों की नॉलेज जो है हमें कुरान से मिलती है। अब हमारे ऊपर गम आ जाता है, कभी ऐसे होते हैं अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, तो जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह की किताब है और अल्लाह पाक अपन से बात कर रहा है कि कोई अपन से बात करता है, डिस्कस करता है, अपन को सुकून मिलता है ना। जैसे अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से, आप लोगों को सुकून मिल रहा है अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे अल्लाह पाक का कलाम है वो कुरान पाक। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला अपन से बातें करता है, कहीं अपन को डराता है, कहीं अपन को खुशखबरी देता है, कहीं अपन को समझाता है, कहीं हिम्मत अफजाई करता है कि घबराओ नहीं, सब्र करो। सब्र का मतलब जन्नत है। तो आप लोग विद तर्जुमा कुरान पाक पढ़ते हैं? विद तर्जुमा, अगर आप लोग विद तर्जुमा कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा कि विद तर्जुमा कुरान पाक पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अपन को ये बात तो 100% आप लोग भी मानते हैं कि मरकर आखिर जाना अल्लाह पाक के पास ही है, तो अपन को कुरान पाक को सीखना चाहिए और अपन का साथी होगा कुरान पाक। तो इसीलिए कुरान पाक सीखने की पूरी कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा कि इंशाल्लाह हम जो भी पढ़े उस पर अमल करें। आप लोग देख रहे हैं आज के वक्त के हालात, अपन तो बिना लापरवाही की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि अपन को जो काम करना चाहिए था जिम्मेदारी से और फिक्र से, अपन तो लापरवाही की ज़िंदगी गुजार रहे हैं सो के। लेकिन इस्लाम के दुश्मन एक्टिव हो गए हैं और वो इस्लाम के दुश्मन जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि ना कैसे इस्लाम को ख़त्म किया जाए, जबकि ख़त्म नहीं हो सकता, इस्लाम ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उनकी प्लानिंग चल रही है और अपन इतने लापरवाह हो गए, जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, भलाई को हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, है ना। अपन को कहा जा रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि अपन पूरा कंप्लीट हाफजा आलिमा करें तब दावत का काम करें। अभी मान लीजिए कोई इंसान जा रहा है और उसने झूठ बोला, तो मेरा पूरा हक़ है बोलने का, अगर मुझे मालूम है तो मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए या चुगलखोरी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ठीक है, और उस पर अमल करने की कोशिश करें। किसी को कोई सवाल करना है? थोड़ा सा ये फिर से बोलो और अच्छे से, माशाल्लाह अभी बहुत अच्छे से बोला था, एक बार और अच्छे से कुरान के बारे में आपकी क्या राय है बताइए, थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलना। कुरान अल्लाह ताला की किताब है जो अल्लाह ताला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। कुरान में मोमिनों के लिए अहकाम है और इंसानों के लिए। कुरान के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। कुरान के अंदर हर छोटी छोटी चीज़ मौजूद है ज़िंदगी के एतबार से, और कुरान पे अमल करना हर मुसलमान और हर इंसान के लिए फ़र्ज़ है। शाबाश। और कोई गर्ल्स? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम है आप लोग बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे। बेटा शर्माइए मत, उठ जाइए। गर्ल्स बस, बॉयज़ में एक ही एक्टिव है ना। अच्छा, आता आप लोगों को भी है, लेकिन आप लोग शर्माते थोड़ा सा, एकदम नहीं बोलते, वो बातें खूब करते। तो ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को समझें और उस पर अमल करें। तो ये थोड़ा सा और कुरान पाक के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, तो ये ध्यान से सुन लीजिए। अल्लाह ने अपने बंदों के मार्गदर्शन के लिए कुछ चुने हुए बंदे भेजे, जैसे कि अम्बिया, नबी, ये जो चुने हुए बंदे हैं अल्लाह पाक ने भेजे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने ये बंदे भेजे जिन्हें हम रसूल कहते हैं और उन पर अपनी किताब उतारी। लेकिन ये सभी किताबें
सुरक्षित नहीं रह सकी। जैसे कि तौरात, ज़बूर, इंजील, ये किताबों के नाम तो आप लोग को मालूम भी होंगे कि आसमानी 4 किताबों के नाम बताए, तो उसमें से तौरात, ज़बूर और इंजील जो किताबें हैं उसमें उन लोगों ने मतलब चेंज कर दिया, अपनी तरफ से कहानी किस्से ऐड कर दिए। उनके मानने वालों ने उसमें कमी बेशी कर ली, मतलब अपने हिसाब से जो उन्हें लगा कि हाँ ये मानना चाहिए, जो उन्हें आसान लगा वो तो मान लिया, और जो उन्हें लगा कि नहीं ये नहीं हो सकता तो उसे ऐड कर दिया। कुछ बुनियादी शिक्षाएं उनसे निकाल ली और अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक कुछ चीज़ें उनमें डाल ली। इस तरह अल्लाह की हिदायत गुम हो गई और उसकी मर्ज़ी क्या है ये जानने का कोई ऐसा ज़रिया नहीं बचा जिस पर भरोसा किया जा सके। सबसे आखिर में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद दिया। कुरान मजीद सुरक्षित किताब है, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है, और कुरान पाक में अल्लाह ने जगह जगह कहा है कि बना लाओ ऐसी एक आयत, मतलब इन्हें कुरान पाक की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है, तो क़यामत तक उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। दूसरी आसमानी किताबों के मुकाबले में कुरान मजीद को ये ख़ास दर्जा हासिल है कि उसकी आयतें, उसके शब्द बिल्कुल, उसका एक एक अक्षर उसी तरह सुरक्षित है जैसे वे उतारा गया उसमें, यानी अपन ज़बर ज़ेर की गलती भी नहीं कर सकता इंसान। अल्लाह ताला ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। 1400 वर्ष से ज़्यादा समय गुजर गया लेकिन इसमें मामूली सी भी तब्दीली नहीं हुई है। बेटा क्या हुआ? 1400 साल पे गुजर चुके हैं लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। कुरान पाक जो है अपन लोगों के लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। कुरान मार्गदर्शन की किताब है, ये दुनिया और आखिरत में कामयाबी की राह दिखाती है। ये रोशनी है, गुमराहियों के अंधेरे दूर करती है। ये शिफा है, सीनों की बीमारियों को दूर करती है, यानी अपन के जलन, हसद, ये बीमारी है ना, सबसे ख़तरनाक बीमारी तो यही है। एक बीमारी तो होती है अपन को सर दर्द, पेट दर्द, ये बीमारी तो सही भी हो जाती है, लेकिन जलन, हसद की बीमारी जो होती है ना, वो खुद तो बर्बाद होती है, खुद इंसान को तो बर्बाद करती है, सामने वाले से जिससे जलन हसद करा जा रहा है उसको भी बर्बाद करती है। तो ये अपन के अंदरूनी बीमारी जो जहनी बीमारियाँ होती हैं वो भी सही करती है। ये मतलब जहनी बीमारी ऐसे, जैसे कि आज के वक्त में जिनको कुरान की नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं, ज़रा सी मुसीबत आई सुसाइड करने पहुँच गए, चले जाते ना सुसाइड करने। ज़रा सी मुसीबत आई, कर्जा हुआ या कोई और परेशानी आई, ज़रा में सुसाइड करने चले गए। लेकिन कुरान जो इंसान पढ़ता है उस पर अमल करता है तो उसको एहसास होता है कि हमारी बाकी रहने वाली ज़िंदगी आखिरत है, तो हमें अल्लाह पाक को इनफरादी तौर पे जवाब देना पड़ेगा। तो वो इस काम से किसके लिए रुक जाता है? अल्लाह के लिए, है ना, क्योंकि उसको मालूम है, कुरान के ज़रिए मालूम हुआ है कि सुसाइड करना हराम है, तो वो रुक जाता है उस काम से। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत है। कुरान से दूरी के बुरे नतीजे। कुरान से दूरी ने मुसलमानों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। जैसे कि आप देख लीजिए कि ना आजकल बुर्क़े का कानून बना रहे हैं ये लोग, बुर्क़े के पीछे पड़ गए, 3 तलाक के पीछे पड़ गए, और भी ऐसे मसले हैं जिसके पीछे ये लोग पड़ गए हैं। तो इसका कुरान से अपन को, जिनको कुरान पाक की नॉलेज नहीं है, मान लीजिए कोई लेडीज़ को ना कुरान की नॉलेज नहीं है, अभी ना कानून बनाया गया कि ना 3 तलाक नहीं देंगे, तो जिन लेडीज़ों को नॉलेज नहीं है वो न्यूज़ चैनलों पे जा के हाँ हमारे साथ ज़्यादती होती है और हमें मारा जाता है ना, इस टाइप की बातें करते हैं ना, कि हमें मारा जाता है, हमें बहुत ज़्यादती होती है, हमें कैद रखा जाता है, हमें बात करने का हक़ अदा नहीं है। जबकि इस्लाम में सबसे ज़्यादा औरत को हक़ दिया गया है। इस्लाम, जबकि औरत के नाम से तो सूरत भी है, सूरे निसा, औरत का तो जिक्र भी है, सूरे मरियम जो है औरत पे तो है पूरी। और एक की तो अल्लाह पाक ने डायरेक्ट बात सुनी थी, सूरे क़द समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने। तो औरतों की तो बहुत इज्जत, औरतों को बहुत इज्जत दी गई है, लेकिन वो न्यूज़ चैनलों पे जाके नाम के मुसलमान है, वो नाम के मुसलमान कहा जा सकता है उनको,
तो वो जाके न्यूज़ चैनल पे इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे, बदनाम करेंगे। लोग कहते हैं ना कि देखो मुसलमान आके खुद कह रहा है कि हमारे साथ ज्यादती होती है। मुझे तफसील से नहीं पढ़ते ना, तो मालूमात नहीं रहती कि उसमें लिए अरबी में पढ़ा, हमने इतना बड़ा शेख खत्म कर लिया, मामला खत्म हो गया, लेकिन लिखा क्या है, हमारे लिए हुक्म क्या है, ये मालूम ही नहीं। जैसे तोते की तरह, रट्टू तोते की तरह पढ़ लिया। वैसे देखा बिठा के देखा तो होगा न्यूज़ में कितने मुसलमान बैठ के और उसके खिलाफ मांग भर भर के बैठ रहे हैं नाटक करके। जी जी। उनमें ईमान जज्बात ठंडे पड़ गए हैं और हालात से मुकाबला करने की ताकत कमज़ोर पड़ गई है। अब देखिए, जब नॉलेज नहीं है तो इंसान हालात का मुकाबला भी नहीं कर सकता। जब नॉलेज होती है तो इंसान बराबरी से खड़ा हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। लेकिन जब नॉलेज ही नहीं है तो इंसान क्या करेगा, बैठ ही जाएगा, एक तरफ हो जाएगा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए जब नॉलेज होगी तो अपन बोल पाएंगे। शिर्क, बिदअत और उम्मत के अंदर घुसने का ये क्या लिखा है, इल्हाद में लिखा है, बिदअत और इल्हाद। बिदअत और इल्हाद को उम्मत के अंदर घुसने का रास्ता मिल गया है। मुसलमान दीन के तकाज़ों से गाफिल हुए और अपनी जिम्मेदारी को भूल बैठे हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मेन जिम्मेदारी है लोगों तक अल्लाह की बात को पहुंचाना। मेन मकसद जो है, हम जो दुनिया में आए हैं हमारा मेन मकसद है अल्लाह की बात को लोगों तक पहुंचाना। भले ही एक आयत क्यों ना हो, अगर एक आयत बताए तो एक आयत कुरान हदीस की जो भी नॉलेज है अपन को वो लोगों तक पहुंचाना है। ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा सारा स्टेज हो, बहुत सारी पब्लिक हो, फिर जाके अल्लाह की बात की जाए। अल्लाह की बात अपन बैठे बैठे भी कर सकते हैं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं ना, वो भी अल्लाह की बात कर सकते हैं। तो अल्लाह की बात पहुंचाना हमारा मकसद है। कुरान उतारने का मकसद, कुरान उतारा गया है ताकि उसके आदेशों पर अमल किया जाए, उसके ज़रिए अल्लाह की मर्ज़ी हासिल करने तरीक़े और नाराज़गी के कारण मालूम किए जाए। मतलब अल्लाह किन बातों से नाराज़ होता है, किन से खुश होता है, ये सारी चीज़ें जो है अपन को इंशाल्लाह कुरान से ही पता चलेंगी। जिन कामों का हुक्म दिया गया है उन पर अमल किया जाए। अब अपन ये ना समझे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में थे, तो हमारे बाप तो जन्नत में थे, तो हम भी जन्नत में पहुंच जाएंगे। जब अपने ही बाप को जन्नत से निकाल दिया एक गलती करने पे, तो अपन की क्या अहमियत है। उनको भी निकाला था ना जन्नत से, उनसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया उन्हें, उनसे गलती हुई, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अल्लाह कहीं अपन से गलती हो जाती है तो अपन को हिम्मत भी नहीं हारना है, अल्लाह पाक माफ़ भी कर देता है। खूब माफ़ी मांगना है अल्लाह से, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो इंसान इस घमंड में नहीं रहे कि जैसे यहूदी और ईसाइयों को घमंड हो गया तो हम तो ईसाई हैं, हम तो यहूदी हैं, हम ही जाएंगे जन्नत में। तो मुसलमान भी इस घमंड में नहीं रहे, हम तो मुसलमान हैं, हम ही जाएंगे जन्नत में। नाम के मुसलमान होने से इंसान जन्नत में नहीं जाता, बल्कि जो उसके अंदर प्रैक्टिकली कुरान पाक होता है, अमल होता है, उसके हिसाब से वो जन्नत में जाता है। जिन कामों का हुक्म दिया गया है उन पर अमल किया जाए, इस तरह अल्लाह की मर्ज़ी हासिल करने की कोशिश की जाए। जिन कामों से रोका गया है और वे अल्लाह के गुस्से को भड़काते हैं उनसे बचने की कोशिश की जाए। जैसे अल्लाह के गुस्से को जो भड़काता है, एक काम तो है सूद लेना, यानी कि डायरेक्ट अल्लाह और रसूल से जंग हो जाएगी, मतलब जंग का ऐलान है। और इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जो अपन कुरान पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अपन को मालूम होगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे अल्लाह का गुस्सा जो है भड़कता है। ठीक है, जब तक मुसलमान ने कुरान मजीद को सीने से लगाए रखा, उसके आदेशों पर अमल किया और उसके मार्गदर्शन हासिल करते रहे, उन्हें दुनिया में विकास हासिल हुआ और वे दूसरे कामों में छाए रहे। लेकिन जैसे जैसे कुरान से दूर होते गए वैसे वैसे वे लोगों की चालों की मतलब शिकार होते रहे। दुनिया की कौमें उन पर शेर होती गई, उनकी हवा उखड़ गई और वे, अब देखिए ना अपन लोगों पे ये लोग हर तरफ तरीके से पीछे पड़े। अब मस्जिद के ही पीछे पड़े कि मस्जिद में अजानें नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन लोग ना अमल करते तो अल्लाह पाक खुद अपन के दर्जात को जो है बुलंद करते। अब मान लीजिए मैं पढ़ूंगी नहीं, अब मैं 6 में पढ़ाई नहीं करूँगी तो 7 में कैसे पहुँचूँगी, है ना। तो इसी तरीके से जब अपन कुरान पढ़ेंगे नहीं, कुरान पाक पर अमल ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, अपन को इज़्ज़त कैसे मिलेगी। 6 से 7 में जाना इज़्ज़त बढ़ना हुआ ना।
تو عزت تبھی ملے گی جب اپن قرآن پاک کو پڑھیں گے سمجھیں گے. قرآن ہوتا. آئیے ہم اپنا جائزہ لیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ سبھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، بوائز بھی. دیکھیے قرآن اب تو الحمدللہ آسان ہی ہے. اگر آپ لوگ عربی ویسے سیکھنے کی کوشش کریے، کیونکہ اپن کو اگر انگلینڈ جانا ہوتا ہے تو انگلش سیکھنے کی کوشش کریں گے نا، کیا ہمیں نا ایئرپورٹ سے بھگا دیں گے، ہمیں وہاں پہ انٹرویو ہوتا ہے، ایگزام ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں سے بھگا دیں گے. تو اپن کو انٹرویو ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے بالترجمہ قرآن پاک عربی سیکھنے کی کوشش کریے. لیکن پھر بھی آپ لوگ اگر عربی سیکھنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے تو آپ لوگ ایک کام کریے کہ ہندی میں ٹرانسلیشن آتا ہے، ہندی میں پڑھیے، ٹرانسلیشن ترجمہ پڑھیے. اردو میں آتا ہے، انگلش میں آتا ہے، آپ کو جس زبان میں آسان لگتا ہے اس زبان میں پڑھیے. ٹھیک ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی صحیح تلاوت کر سکتے ہیں؟ اب جیسے کہ تلاوت اس لیے صحیح کروانا ضروری ہے. اب جیسے کہ مان لیجیے بیڈ ہوتا ہے، BAD بیڈ، وہ ہوتا ہے بیٹ ہوتا ہے BAT بیڈ اور BAD بیڈ. اب میں بیڈ بول دوں، میں بولنا چاہ رہی ہوں بیڈ، BAT بیڈ، اب میں بیڈ بول دوں تو آپ لوگوں کو ہنسی آئے گی نا، میم تو یہاں پہ نا بلے کی بات کر رہی ہیں اور انگلش میں کچھ اور بول رہی ہیں. اسی طریقے سے قرآن پاک ہوتا ہے، اس میں جو حروف ہوتے اس سے ہے نا معنی چینج ہو جاتے ہیں، زبر زیر پیش سے بھی معنی چینج ہو جاتے ہیں نا. تو اسی لیے تلفظ کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو پوری کوشش کریے گا ہم لوگ اچھے سے قرآن پاک سیکھیں، اور سیکھنا بھی چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کریے گا کہ پابندی سے قرآن پاک پڑھیے گا. بھلے ہی 1 آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں، زیادہ، کیونکہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا ہے تو ایک دم سے پریشر اللہ پاک بھی نہیں ڈالتا کسی بندے پہ. تو اس لیے آپ لوگ جب تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ لوگ کی روٹین میں آئے گا، آپ لوگ کا خود دل چاہے گا. شروع میں پریشانی ہوتی ہے پریشانی، کیونکہ شیطان مردود جو ہے نا وہ اپن کا کھلا دشمن ہے. تو جہاں پہ سونا ہوتا ہے وہاں چوری تو ہوگی. اب اپن قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے تو شیطان مردود کو ہوگی تکلیف، تو وہ کہے گا ارے کہیں یہ نا جنت میں نہیں چلا جائے، تو وہ بہکانے کی کوشش کرے گا. تو شروع میں تھوڑا تھوڑا پڑھیے، پھر انشاءاللہ آگے پابندی سے آپ لوگوں کو خود دل چاہے گا کہ ہم اور پڑھیں. جس دن نہیں پڑھیں گے اس دن آپ لوگ بور ہو جائیں گے کہ ارے آج کچھ سونا پن لگ رہا ہے، آج ہم نے نا قرآن پاک نہیں پڑھا. تو کوشش کریے گا کہ عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے ہی بھلے ہی 1 آیت پڑھیں گے مگر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ بولیے گا. ٹھیک ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ تو آپ لوگ سمجھ کے اب انشاءاللہ آج یہ کیونکہ اپنا لیسن تھا آج سے، یہ تو انشاءاللہ آج سے پوری کوشش کریے گا سمجھ کے قرآن پاک پڑھیں. ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ پوچھ رہا ہو تو مجھ سے بے جھجک پوچھ سکتے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ اپنے اسکول میں بہت اچھی، تو ان سے بھی پوچھ سکتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی شکشاؤں پر عمل کرتے ہیں؟ اب جیسے کہ انشاءاللہ جو پڑھنا ہے تو پھر عمل بھی کرنا ہے نا. تو آپ لوگ کوشش کریے گا، اگر مان لیجیے آپ نے پڑھ لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو پھر پوری کوشش کریے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے. پوری کوشش کریے، کیونکہ اب قرآن میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر انشاءاللہ کوشش کریے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس شکشاؤں کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ انشاءاللہ پھر جب آپ لوگوں کا آ جائے گا تو پھر آپ لوگ بتانے کی بھی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ آپ لوگوں نے مجھے بہت دھیان سے سنا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کا قرآن پاک قیامت کے دن کہے گا کہ اے اللہ اس بندے نے مجھے پڑھا. تو میں دعا کرتی ہوں دل سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بیٹا ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جزاک اللہ میم.